एस्ट्रो लीनेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के धन योग के बारे में। यह कुंडली जो आप देख रहे हैं यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हमारे दर्शक ने पूछा है कि वृश्चिक लग्न में अगर शुक्र नवे घर में बैठे हों तो क्या फल देंगे। तो उनका जवाब मैं पहले देता हूं। अगर शुक्र मान लीजिए यहां पर बैठे हैं, शुक्र अगर यहां आते हैं तो मान लीजिए शुक्र यहां पर आते हैं तो शुक्र यहां होंगे तो अच्छा फल देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो चंद्र हैं वो यहां पर बैठे हों या चंद्र जो है यहां पर हो या यहां बुध बैठे हों या यहां पर गुरु बैठे हों। अगर इस तरह शुक्र यहां पर है और इस तरह की कोई भी पोजीशन है तो आपको बहुत अच्छा फल शुक्र प्रदान करेंगे। शुक्र क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं और ये विदेश भाव के स्वामी हो जाते हैं। मतलब यह है कि ये शुक्र अगर यहाँ है तो विदेश से संबंधित बहुत अच्छा फल देते हैं। आप यदि बाहर कहीं जाकर काम करते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो आपको ये शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। कहीं से भी दृष्टि अगर इन पर किसी पाप ग्रह की होगी तो शनि की दृष्टि मान लीजिए होती है तो दिक्कतें अवश्य आती हैं, लेकिन अगर शनि यहाँ सामने बैठे हैं तो ये अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से ये जो है योग बनता है जिसको आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं और उसका फलन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं वृश्चिक लग्न में जो मंगल है उनकी पोजीशन। अगर सबसे पहले तो ये है कि वृश्चिक लग्न अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली लग्न है। ये ज्यादातर बहुत अच्छे लोगों की लग्न पाई जाती है। बड़े बड़े नेता अधिकारी भी इसी लग्न के होते हैं। कारण उसका ये होता है कि इनकी वाणी में बहुत दम होता है और बुद्धि में बहुत दम होता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति बन जाते हैं। अब गुरु जिसके द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होंगे तो उसकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है और बोलते बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये अपनी वाणी के द्वारा ही कार्यों को बना लेते हैं। तो यहां गुरु अगर आपके बैठे हैं धनभाव में या केंद्र में कहीं पर बैठे हो, मान लीजिए आपके गुरु यहां बैठे हो, आपके गुरु यहां बैठे हो, आपके गुरु यहां बैठे हो, गुरु यहां भी बैठे हो, तब भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त आप जैसे गुरु यहां पर हैं आपके जो है एक मंगल यहां होते हैं तो उनका राशि परिवर्तन हो जाता है, जो कि आपको चलिए एक बता देता हूं। यहां अगर मंगल रहेंगे, मान लीजिए यहां मंगल है आपकी कुंडली में, तो ये धनयोग है। ये पिता की संपत्ति के द्वारा धनयोग है। लेकिन जब ये अपना काम करते हैं तो ये कोई न कोई अपने घर के अंदर वास्तु दोष पैदा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके घर में यहां पर अगर मंगल कर्क में बैठा होगा तो घर के अंदर वास्तु दोष होता है। उसके कारण वो थोड़ा सा पैसे को लेकर संघर्ष अवश्य करते हैं, लेकिन पिता के द्वारा बहुत धन इनको प्राप्त होता है, जमीन भी प्राप्त होती है। अब यदि यही मंगल आपके गुरु यहां पर हैं और मंगल मान लीजिए यहां बैठे हैं, मीन में बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। यहाँ सूर्य भी अगर आपके आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ सूर्य आ गए और यहाँ गुरु बैठे हैं, तो ये आपको सरकार से संबंधित बहुत अच्छा फल देते हैं। वहां से आपको धन की प्राप्ति होती है। मंगल तृतीय भाव में बैठे हों, यहां पर मंगल बैठे हों और गुरु यहां बैठे हों तो भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। या गुरु ना भी हो तो भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा धन लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। अब यही मंगल आपके कन्या राशि में बैठे हों, बुध भी यहां पर हो, शुक्र भी यहां हो और आपके गुरु भी यहां हो,
अगर ये पोजीशन आपकी बन जाती है तो भी आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, लक्ष्मी आपकी सेवा करती रहेगी। अगर यहां पर मंगल है, बुध है, शुक्र बैठे हैं और चंद्र हैं, ये 4 ग्रह अगर यहां पर बैठे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है। गुरु अगर यहाँ सूर्य और गुरु भी यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ सूर्य है और यहाँ गुरु है, तो आप बैंकिंग से संबंधित बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आप बैंक मैनेजर हो सकते हैं या फिर कोई किसी बड़ी संस्था के आप पैसा प्रबंधन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मान लीजिए यहाँ पर भाग्य के स्वामी चंद्र आपके यहाँ 7th हाउस में आ जाते हैं और गुरु लगन पर आ जाते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है, ये महालक्ष्मी योग है। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। अगर मंगल आपके 6th भाव में बैठे हों, भाग्येश चंद्र भी यहां पर बैठे हों और लाभेश बुध भी यहां पर आ जाए, अगर ये मंगल चंद्र बुध आपकी कुंडली में 6th भाव में है तो कहा जाता है कि 6th भाव में ग्रह अच्छे नहीं होते, लेकिन ये राजयोग है। आपको यहां से बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा, करोड़ों रुपए के आप स्वामी बनेंगे। लेकिन इस कंडीशन में आप वकालत करते हो या फिर आप मेडिकल से संबंधित कोई काम करते हो तो आपके पास लक्ष्मी मेहरबान रहेगी। इस तरह से आपकी कुंडली में केंद्र में कहीं भी मंगल बुध शुक्र गुरु केंद्र में कहीं भी बैठे हों तब भी आपको बहुत अच्छा धन की प्राप्ति होती है। यदि राशि परिवर्तन करके यहां मान लीजिए बुध बैठे हैं और यहां मान लीजिए आपके गुरु बैठे हैं, तो ये जबकि दोनों ग्रह जो हैं अपोजिट होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लाभ देते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग है। गुरु मैंने जैसे कहा केंद्र में कहीं भी हों और उनके साथ मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठे हैं, गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो यहाँ भी ये बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ के मालिक जो हैं वो गुरु शुक्र बन जाते हैं, तो ये लग्न के लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वृश्चिक जो लग्न की कुंडली है उसमें जो धन योग हैं वो बृहस्पति के बहुत मजबूत होने के कारण अच्छे बनते हैं और कुंडली बलवान बन जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।